बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी। एक इसम है, एक दुआ है, एक इल्तिजा है, एक अल्लाह से राजो न्याज है। 298 मरतबा यहां पर लिख कर बता दें जी, 298 टाइम है जी। या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़िरी का, या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़िरी का, फिर जाके मैं देखूंगा तेरा सब्ज़ गुंबदे हज़रा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक इसम, एक अल्लाह का नाम है कि मैं आपको एक अपने तजर्बे की बात बताना चाहता हूं, लेकिन वो कहानी चूंकि लंबी है, मुख्तसर इतना कहूंगा कि वो कहानी अगर बयान करूंगा तो कई लोग कहते हैं यार वजीफा बताया करो, ये कहानियों में टाइम क्यों लगाते हो। तो बहरहाल है तो गलत बात है, क्योंकि देखें, एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि वजीफा को तुझे बताए ना, ठीक है वजीफा है यहां पर जबरदस्त है, ये कामयाब है, अल्लाह को मानने वाले का वजीफा क्यों ना कामयाब होगा। लेकिन बुजुर्गों का बताया हुआ कहने लगे, अगर साथ कोई बंदा तुम्हें कहानी सुनाए ना, कहानी सुन के वो वजीफा अगर एक दिन में असर करना है ना, या 10 दिन में असर करना है ना, तो 1 मिनट में असर करेगा। पता है क्या वजह है? बंदा मोटिवेट हो चुका होता है, यकीन की ताकत उसमें अंदर, ऐसा वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यकीन। मैं कहता हूं कि एक शाह साहब थे, फरमाया करते थे कि इंसान में ऐसे भी इंसान है जो, ये आपको दीवार नजर आ रही है ना, दीवार से गुजर जाए। जिन्नात भी इसी तरह होते हैं, आपको पता है। तो जिन्नात में ऐसी क्या बात है, देखो ना, वो अशरफुल मखलूकात तो इंसान है, तो जिन्नात इस दीवार से गुजर जाएंगे क्यों? यही वजह है। अब इस बहस में मैं नहीं पढ़ता कि ऐसा अल्लाह ताला ने उनका जो ज़हन जो है ना, लाशऊर ऊपर है, हमारा शऊर ऊपर है, और लाशऊर हम जब सोते हैं तो ऊपर होता है, याद रखना। तो शाह साहब फरमाया करते थे कि बंदा दीवार से गुजर जाता है। तो मतलब क्या है कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब तुम्हें कोई कहानी सुनाता है ना, वजीफे की अफादियत बताता है, तुम्हारे जो लाशऊर है उसको हरकत होती है इस तरह, और फिर वो वजीफा अगर 10 दिन में असर करना है ना, तो 1 घंटे में असर करेगा, है जी। तो एक वजीफा है मेरे पास, ये इसम मुबारक 298 बार पढ़ लो, फौरन पैसे। आज पैसे की बात नहीं है, कोई मसला है, खास कर को तुम चोरों डकैतों में गिर चुके हो, कोई लूट पाट मचने वाली है, फौरन पढ़ के देखना, अल्लाह की मदद आ जाएगी। अल्लाह अपने फरिश्ते नाज़िल फरमाएगा, और खाली जेबें फिर खाली नहीं रहेंगी, खाली पर्स, खाली बटवे फिर खाली नहीं रहेंगे। सिर्फ थोड़ा सा बंदे के अंदर गैर मुतज़ल्ज़िल यकीन जब होता है ना, तो अल्लाह उसे अता करता है। आप जो लोग मुझे देख रहे हो, मैं जानता हूं कि आप दुखों में हो, आप परेशानियों में हो, मजबूरी में हो, है जी। जिंदगी ने आपको तड़पा दिया है, जिंदगी ने आपको रुला दिया है, और आप में से ज्यादा लोग वो होंगे जो कहेंगे यार वजीफा असर नहीं करता। मेरे दोस्तों, ये बात अगर पहले तुम कह चुके हो तो आइंदा मत कहना। याद रखें कि मेरा रब्बे दो जहां जरूर देता है, थोड़ा सा कभी कभी इम्तिहान आया होता है बंदे पर, कदे कदे बंदे ते इम्तिहान आया होता है, क्या पता। कई लोग ऐसे हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी दुआएं चलना शुरू हो जाती हैं उनकी तरफ पहुंचने के लिए। वो बंदा कह देता है यार वजीफे च असर ही नहीं, फौरन रुक जाती है। बहरहाल मैं आपको वजीफा बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपको अमल की इजाजत हो जाएगी। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आपने ऑन करनी है, और इस वीडियो को शेयर करें, कहीं भी कर दें, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुपों में किया करें,
ताकि और लोगों को फायदा हो, और एक कमेंट कर दें, आपको अमल की इजाजत है। अब वजीफा सुने, देखें मेरा आजमूदा वजीफा है कि कई कई बार ऐसे हुआ है कि बड़ा, मैं जिंदगी में देखो इंसान है, हर बंदे पर आजमाइश आती है। बड़े बड़े लोहो कलंदर लोग, बड़े बड़े लोह कलंदर कह गया मैं, मजजूब है जी, गौस कुतब अब्दाल कलंदर, ये मैं कहना चाहता था कि उन पर आजमाइशें आती हैं, बड़े बड़े हमले होते हैं नसीबों के। तो मैं भी एक बार बड़ा परेशान था, तो अमल मैंने क्या किया, एक इसम है अल्लाह का, इसम क्या है बल्कि अस्मा है, क्या, या जल जलाल वाल इकराम और या अरहमर राहिमीन। मैं कहता हूं जी कि या जल जलाल वाल इकराम जो आम पढ़ता रहता है, या जल जलाल वाल इकराम है जी, या अरहमर राहिमीन की तो तुम बात ही ना पूछो। रब नंगी तलवारें लेके तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते भेजता है। कोई तुम्हारा दुश्मन एक होना चाहिए, गैबी मामलात में उसका खात्मा करेगा। और खात्मे से मुराद माज अल्लाह नऊज बिल्ला ये नहीं होता कि वो मर जाए, नहीं, हम नहीं ये कहते। क्यों कोई मरेगा, अल्लाह पाक उसे हदायत देगा, अल्लाह पाक उसको ऐसा दोस्त बना देगा कि शायद कोई तुम्हारे उस जैसा हमदर्द दुनिया में ना हो। तो या जल जलाले वल इकराम, या जल जलाले वल इकराम, या अरहमर राहिमीन, अजमूदा अमल बता रहा हूं। ये अब देखें 298वां मरतबा, ये थंबनेल पर लिखा है ना, 298वां मरतबा। ये तो एक तजर्बा मैं आपको, देखें मैं जो यहां पर वज़ाइफ बताता हूं ना, मैंने लोगों को बताए होते हैं पहले, लेकिन जब कोई तजर्बा लेके मेरे पास आता है ना, कि मैं कहता हूं भाई तुमने 10 दिन में ये अमल करना है, तुमने 40 दिन ये अमल करना है। मिसाल है, कोई बंदा आता है कहता है भाई मैंने तो 4 दिन अमल किया। कोई ऐसे भी लोग आते हैं कहते हैं हमने सुबह अमल किया, शाम को हल हो गया। फिर वो तजर्बा मेरा होता है जो मैं आपको बताता हूं। एक बंदे ने मुझे बताया कि 298वां मरतबा पढ़ा। होता है ना कई बार रात को सोते सोते बंदा पढ़ गया है, सो गया, पढ़ गया, मैं कह गया पढ़ते पढ़ते सो गया, ये कहना था। तो अब सुबह उठ के देखता है तस्बीह पर इतना लिखा है, काम भी हो चुका है। तो रब्बे कायनात तुम्हें देता है, देता खुदा है, इसमें जरा शक नहीं, मगर पर देता है नेमतें वो मोहम्मद पे वार के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखना कि जिस बंदे के अंदर उम्मीद है ना, उम्मीद नहीं ना, तो फिर बंदा, मैं कहता हूं जी दुआ क्या कबूल होनी है, वजीफा क्या कबूल होना है, फिर तो बंदा दुनिया में ही नाकाम हो गया। अपने अंदर एक जज्बा रखो, देगा देगा तुम्हारा रब तुम्हें, और इतना देगा कि जितनी मेरी औकात नहीं, इंशाअल्लाह। तो 298वां मरतबा या जल जलाले वाल इकराम, या अरहमर राहिमीन, या जल जलाले वाल इकराम, या अरहमर राहिमीन, हर नमाज के बाद पढ़ो, 11 दिन अमल करो, इंशाअल्लाह ताला जुमला हाजात तुम्हारी पूरी होंगी, और ऐसे असबाब बनेंगे कि तुम्हारा बटवा भी खाली नहीं होगा, तुम्हारा पर्स भी खाली नहीं होगा, तुम्हारी जेब खाली नहीं होगी, तुम्हारे हालात इंशाअल्लाह ताला। और कोई नौकरी की तलाश में हो तो अल्लाह नौकरी ऐसी अता करेगा कि जिंदगी सफल हो जाएगी। हैं, हिंदी का लफ्ज़ है, मुझे इंडिया से भी हमारे बहन भाई देखते हैं। तो इंशाअल्लाह जिंदगी कामयाब होगी। और अल्लाह ताला देखें कभी नहीं होता कि अल्लाह तुम्हें ना नवाजे, अल्लाह की बड़ी रहमतें होती हैं, हमें नजर नहीं आती। कई बार ऐसे भी होता है कि हम बच्चे को भेजते हैं, बेटे को, बेटा जाओ बाहर से ये दाल ले आओ, ये सब्जी ले आओ जी। अब हो सकता है वो किसी गाड़ी के नीचे उसने आ जाना होगा, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह औलाद का गम किसी को ना दे, मेरे दुश्मनों को भी यार अब ना देना है, रोग दुश्मन को भी यार अब ना लगाना दिल का है। तो अब तुमने कोई वजीफा किया कि ये हो जाए, अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को बचा लिया, बेटी को बचा लिया, ओ या अल्लाह तेरा शुक्र है बच गया। अब हमें वो याद ही नहीं रहा कि हमने वो वजीफा किया था, यार वो नई चीज हमें मिली, क्या वजह है? हम कहते हैं वजीफा कबूल नहीं हुआ, अल्लाह ने तुम्हारी कायनात बचा ली होती है, इधर हमें समझ नहीं आता। आय तो बहरहाल ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला फिर भी उसका देता है कभी ना कभी। इस तरह होता है कि कभी अल्लाह ताला तुम्हें आजमा रहे होते हैं कि इसको बढ़कर जितना ये मांग रही है या मांग रहा है, इसको ज्यादा इससे भी दे। थोड़ा सा सब्र चाहिए होता है, पेशेंट चाहिए होता है थोड़ा सा। तो 298वां मरतबा
یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ نماز کے بعد پڑھیں، چند دن، دیکھیں چند ہفتے چند مہینے یہ عمل کریں، چند دن، مہینے تو نہیں کرنے پڑیں گے، 11 دن کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ حاجتیں پوری ہوں گی۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔